नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। और इस हथेली को देख करके निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ आपकी जो किस्मत है आपको बहुत बड़ा ऐश्वर्य देने वाली है, बहुत बड़ा सुख देने वाला है। ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली कह रही है। कुछ मैं एक ऐसे उपाय आपको दूंगा जिससे आपका जो पृथ्वी चक्र है वो जागृत हो जाए और वो जो समृद्धि है, जो सुख है, जो आपका स्टेटस है, जो आपका स्टैंडर्ड है, उसको कहीं न कहीं आपकी तरफ आकर्षित करे और जीवन में जो आपका आभा मंडल है, वो इतना विकसित हो जाए कि असफलता की गुंजाइश ना रहे। ठीक है ना? वैसे भी अगर हम शुक्र की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो आपका जो ये 42वां वर्ष लगा हुआ है, इस वर्ष से आपके जीवन में जो संघर्ष की स्थिति चली आ रही थी, जो उलझन की स्थिति चली आ रही थी, आर्थिक तौर पे है, सामाजिक तौर पे है, करियर का जो मामला है या अन्य प्रकार की जो बहुत सारी परेशानियां थी, वो यहाँ पे अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और आपका जो प्रशस्ति का मार्ग है, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले आपकी मस्तिष्क रेखा पे चले क्योंकि ये बहुत ही अलग प्रकार की है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा सीधा इस प्रकार से है, ये देखेंगे और पूरी हथेली को पार कर रही है और मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है, बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी हथेली को पार कर रही है और चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ये बता रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभार रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले हो गए हैं और कभी-कभी तो आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन ये भी बता रहा है आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो उसके कारण आपके जीवन में उल्लास भी है, उत्साह भी है और थोड़ा-सा उतावलापन भी है, दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन आपका जो कल्पना की ताकत है वो और भी बढ़ रही है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है, यहाँ से इसमें मिलती हुई और यहाँ से अलग होती हुई दिखाई दे रही है। अब यही चीज़ यहाँ से यूँ मिल रही है, ठीक है ना? इसके बारे में बताएँगे, लेकिन देखिएगा जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क की रेखा का उदय हो रहा है, वहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है स्वतंत्र विचारधारा के आप व्यक्ति हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। अपने मन मर्जी के मालिक हैं, ठीक है ना? लेकिन आपके अंदर मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी है। जहां आप नई चीजों को साथ लेके चलते हैं, वहीं आप पुरानी अच्छी चीजों को भी साथ लेके चलने वाले हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपको बहुत अच्छा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने जीवन के शुरुआत से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाते चले आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये चीज एक कमी दे रही है, ओवर कॉन्फिडेंस की, ठीक है ना? और ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं जीवन में आपको नुकसान देता है और कई बार इसके कारण आपको पछताना पड़ता है और अभी भी यही हाल है। या तो पार होगा या तो आर होगा, तीसरी चीज़ कुछ नहीं होगी। ये आपका मंगल आपको देता है और कभी-कभी ये मंगल कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूजन दे देता है, उलझन दे देता है, जीवन में दुविधा दे देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर लेता है। ठीक है ना?
और कभी कभी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर लेता है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना, इस कन्फ्यूजन को भी हम दूर करेंगे क्योंकि अच्छी चीजें उभर कर आ रही। वैसे आपकी हथेली में निश्चित तौर पे देखा जाए तो जन्म स्थान से दूर आपकी बहुत बड़ी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति बन रहे हैं। और साथ साथ में आपका बुढ़ापे में अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। खास करके शुक्र की वजह से एक तो आप देखिएगा ये 42वें वर्ष जो आपका चल रहा है ना, इससे आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। 45वें वर्ष में आपका पूर्ण भाग्योदय है और ये 42 से लेके 45 के बीच में आपका इतना अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसी स्थिति बन सकती है। अगर आप चाहें तो, आप मेहनत करें तो आपके पास प्रत्येक दिन धन आएगा। कितना? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार, लेकिन आएगा अगर आप जो है मेहनत करें, उस दिशा की तरफ चले जाएं तो। दूसरा, अगर बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि आपको एक लग्जरी वाहन का सुख मिले, लेकिन मनपसंद वाहन को खरीद नहीं पा रहे हैं, उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं और कसमकस की जीवन जी रहे हैं, तो ये 42 से 45 के बीच में निश्चित रूप से आप गाड़ियों का सुख प्राप्त कर लेंगे। चाहे आपको सरकारी गाड़ी मिले, लेकिन आप गाड़ियों का सुख प्राप्त करेंगे। दूसरा, बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं किसी व्यापार को करने की, या व्यापार है लेकिन आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, एक ब्रांड बनाकर नहीं ले पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर व्यवसाय नहीं है और करना चाहते हैं तो 42 से 45 के बीच में व्यवसाय आपका कहीं ना कहीं स्थापित हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, आपको पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार नहीं करना है, नहीं तो समस्याएं आपके साथ जुड़ जाएंगी और आप फेल हो जाएंगे, ये बात निश्चित है, ध्यान रखिएगा। अगर व्यापार ऑलरेडी है आपका और उसका विस्तार नहीं हो रहा है, फैलाव नहीं हो रहा, तो 42 से 45 के बीच में है। तीसरा, ये सुख दे रहा है आपको, क्यों दे रहा है कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है, चंद्रमा से निकल करके जा रही है और कहीं ना कहीं किस तरफ? देवगुरु बृहस्पति की ओर देख रही है। आप देखिएगा चंद्रमा और बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह है, बहुत बड़े प्लेनेट है। मानी आप देखिएगा ये बृहस्पति जो है आपके अंदर इष्ट कृपा कितनी है, भगवान का वास्तविक साक्षात जो है आशीर्वाद कितना है, ये बृहस्पति बता रहा है। और आपका जल तत्व का जो कारक है चंद्रमा, वो भी बेहतरीन अवस्था में आ रहा है और भाग्य की लकीर भी एक भाग्य निर्माण योग बना रही है। ये तो बहुत अच्छा आपके साथ हो रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर काम कर रहे होंगे तो उसमें बहुत बड़ा नाम करेंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी कर रहे होंगे तो यकीन मानिएगा निश्चित तौर पे जो है आपको बहुत बड़ा सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अगर जो है किसी मठ के मठाधीश होते हैं न, या कार्य छोटे मोटे कार्य करता होते हैं न, तो आगे जाके बहुत बड़े मठाधीश बनते हैं। ये भाग्य योग का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये आपकी चीजें दिखाई दे रही हैं। घर का निर्माण नहीं हुआ तो घर का निर्माण हो जाएगा, या तो उसकी नींव रख लेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। और 45वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे आ रही है। अब पुनः चले हम आपकी आपके सवाल भी लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है, उसका उत्तर दे दूंगा, अभी दूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीजों को देखें। मस्तिष्क रेखा यहाँ पे चंद्रमा से प्रभावित हो रही है। अब इस चंद्रमा से प्रभावित होने पे यहाँ पे देखेंगे एक रेखा ये निकल रही है, एक रेखा यहाँ से निकल रही है,
एक रेखा यहाँ से निकल रही है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ध्यान से देखिएगा। एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से निकल रही है और एक रेखा यहाँ से है ये। देखा आपने? क्या देखा आपने? यहाँ पे एक चतुष्कोण, दो चतुष्कोण और एक त्रिभुज और दो त्रिभुज। पहले चतुष्कोण की बात करें, किसका प्रभाव पड़ रहा है चतुष्कोणों पे? दोनों पे। दो हैं, एक दूसरे को पावर दे रहे हैं। चंद्रमा का, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। और जब चंद्रमा का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? देखिएगा, ये बताता है कि व्यक्ति की जो कल्पना की ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। व्यक्ति के अंदर दयालुता, दया की भावना बहुत ज्यादा उभरने वाली है। व्यक्ति गंभीर और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रखने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज है, चंद्रमा का प्रभाव। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कि दो त्रिभुज हैं, एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? यहाँ पे एक दूसरे को पावर दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग, मनी ट्रायंगल भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तीन रेखाओं से बना है। मस्तिष्क की रेखा, यहाँ पे करियर और धन की रेखा, भाग्य रेखा जिसको कहते हैं, और किस रेखा? यहाँ पे व्यापार की रेखा, बुद्ध की रेखा से। ठीक है ना? दिमाग की रेखा भी एकदम स्पष्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली रेखा एकदम स्पष्ट और सुंदर है। इसका मतलब व्यक्ति दिमाग से इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है। ठीक है ना? व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला है। और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेगा। इसका बड़ा फायदा व्यक्ति को होने वाला है। वहीं पे आपको भाग्य रेखा का बहुत अच्छा सहारा मिलने वाला है, बहुत अच्छा। ठीक है ना? जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब बिल्कुल हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, यकीन मानिएगा आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा इतनी बड़ी है ना, उसका भी कारण बताऊंगा मैं आगे चलकर। ठीक है ना? कि कहीं ना कहीं अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये होगा आपके करियर और धन की रेखा की वजह से, जिसको भाग्य की लकीर कहते हैं। ठीक है ना? वहीं पे आपकी दो दो बुद्ध की लकीरें हैं, एक दूसरे को पावर दे रही हैं। आपके हाथ में एक दूसरे को पावर देती हुई बहुत अच्छी रेखाएं हैं। बहुत कम हथेलियों में ऐसी लकीरें मिलती हैं। ठीक है ना? आपको वाणी का धनी बना रही है, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और बुद्ध रेखा ये भी दिखा रही हैं, आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति हैं। और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे, ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में अपनाने की, कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना? एक चीज और आपके साथ थोड़ा सा दिखाई दे रही है, इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। आप जब जब ने आपने देखा भी होगा, किसी चीज की बहुत ज्यादा चाह करते हैं ना, आपके अंदर उसकी तड़प होती है ना, वो मिल जाए, वही चीज आपको नहीं मिलती है। और जब आप चीजों को कहते हैं ना, यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाती हैं। ठीक है ना? और ये आपकी जीवन में हमेशा रहेगा, इस राहु के त्रिभुज के कारण, इस लक्ष्मी नारायण योग के कारण। लेकिन आपके जीवन में इस लक्ष्मी नारायण योग के कारण एक चीज और बहुत शानदार रहेगी, वो है आध्यात्मिक पावर। बहुत कम लोगों के अंदर ऐसी आध्यात्मिक पावर रहती है, जो अपनी कुंडली को जागृत करके रखते हैं, जो आपके पंच तत्वों को, अष्ट चक्राज को जो है एक सीध में रखते हैं, उनको पूरी तरह से जागृत करके रखते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये चीजें होती हैं, वो है सिक्स सेंस की पावर। और आप चीजों को भांप जाएंगे,
आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये है आपकी इसकी पावर, ठीक है ना। अब ये पावर आपको कहीं ना कहीं देखिएगा, राहु का त्रिभुज जब देने बैठता है ना, तो ये व्यक्ति को रोड से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। आपने सोचा भी नहीं होगा वैसी आपको सफलता दिला देता है। ये बहुत बड़ा लक लेके आपके जीवन में आ रहा है और इसी वर्ष से इसका शुरुआत हो चुका है। लेकिन 45वें वर्ष में ये आपके साथ बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, जो जीवन को एकदम नया स्थिति में ले आने वाला है। वैसे तो अभी भी दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये कहीं ना कहीं जो है राजनीति का भी द्योतक है। आपने देखा होगा व्यक्ति बिल्कुल साधारण रहता है, एक साधारण कार्यकर्ता, और थोड़ा सा एक कहीं पे माने कुछ बन गया, जिसको हम कहते हैं विधायक बन गया या सांसद बन गया, और एकाएक उसको पता ही नहीं होता है, तुरंत जो है पता चलता है वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया, फलाने जगह का जो है एक बहुत बड़ी पोस्ट व्यक्ति को मिल गई। ये राहु है और ये आपको अप देने पे आ गया है। निश्चित रूप से हर जगह ये विजयी देता है, चाहे कहीं भी हो, ये आपको विजय की स्थिति में ले आ रहा है। और उसका एक दो कारण और हैं। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा न आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं अभी, लेकिन थोड़ा इसी में एक दो सवाल छुपे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, राजनीति वाला सवाल तो जो है इसी में देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका जो है रिंग फिंगर, और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसमें सूर्य देवता निवास करते हैं, भगवान सूर्य, ठीक। और सूर्य क्या है, सरकार का कारक है। सूर्य आपका ब्रांड बनाने का कारक है। सूर्य आपका गुडविल है, ये समझ लीजिएगा। सूर्य आपका जो है आपकी भाग्य सूर्य है। सूर्य ठीक है तो व्यक्ति चमकता हुआ सितारा होता है, ठीक है ना। और ऐसा ब्रांड बनता है कि अपने ही देश में नहीं वरन विदेश तक उसकी कीर्ति फैलती है, उसको लोग जानते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। फिर यहाँ पे धन नगण्य आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से एक चिन्ह बन रहा है। अब अभी ये उभर नहीं रहा है, आगे चलकर इसका जीवन में बहुत बड़ा फायदा होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से है और इस प्रकार से है, इसको आपने जागृत करना है। अब क्या बन रहा है, ये यहाँ पे देखो, ये त्रिकोण बन रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा अलग तरह से जो है इसको पोस्ट कर लूँ। ये देखो, ये जो बन रहा है आपके हाथ में, ये यहाँ पे त्रिकोण है। ये त्रिकोण त्रिभुज बन रहा है। और किस पे बन रहा है, सूर्य के पर्वत पे बन रहा है। क्या फायदा देता है भाई, ये क्या कहता हूं, क्या प्रमाण है इसका, देखिएगा। प्रमाण देना अति आवश्यक है शास्त्रों का, और सामुद्रिक विज्ञान से ही हस्तरेखा विज्ञान निकली हुई है। और सामुद्रिक विज्ञान सबसे प्राचीन विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति भी उस सुप्र विज्ञान से हुई है, जो बहुत प्राचीन है। हमारे ऋषियों ने बड़े शोध करके, रिसर्च के कारण उनको ऋषि कहा जाता है। आधुनिक भाषा में रिसर्चर होते हैं, लेकिन पुरानी भाषा में एक शोधकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता, एक रिसर्च करने वाले को ऋषि कहा जाता था। वो अपने आप में वैज्ञानिकों से भी बड़े वैज्ञानिक होते थे। तो उन्होंने सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, प्रमाण दे रखा है इस त्रिभुज के बारे में। क्या कहा है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानम चिने धनी सुखी भवेत। यदि आपकी हथेली में, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड को देखें और पुरुष अपने राइट हैंड को देखें। अब क्यों देखें, इसका प्रमाण मैंने कई वीडियो में बताया है, यहां पे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये किसी व्यक्ति की निजी हथेली है और रियल है, इसलिए मैं उनको ये दे रहा हूं। क्या बताया है कि जिसके हाथ में सूर्य का चिन्ह हो या चंद्रमा का हो या बेल का हो, आंख का हो, आठ कोणों का हो, जैसे ये चतुष्कोण है, अष्टकोण नहीं है, ये चतुष्कोण, तो वैसे ही त्रिकोण का है।
जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, जो इनके हाथ में बना है, मंदिर का है, हाथी का है, घोड़ा का है, इनमें से एक भी चिन्ह हो, स्वतंत्र हो, सुंदर हो, पूरी तरह से उभरा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में आ जाती है, उस व्यक्ति की धन आ जाता है और व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है और अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करता है कि लोग उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखें। ठीक है ना? क्या करता है ऐसा? ऐसा व्यक्ति या तो जलाशयों का निर्माण करता है, या देवालयों का निर्माण करता है, या मंदिर वगैरह बनाता है, धर्मशालाएं बनाता है, या गौशालाएं बनाता है, और उसके कारण उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। समाज उसको सदैव याद रखता है उसके जाने के बाद भी। ये परफेक्ट है और आपकी हथेली में ये क्या है, उदयमान स्थिति में है। अगर आप देखेंगे तो 45वें वर्ष तक ये अपना पूर्ण फल देता हुआ दिखाई देगा आपको। अब और क्या मैंने प्रैक्टिकल रूप में क्या देखा है इस त्रिकोण चिन्ह का, ये निश्चित तौर पे ये बताता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, कला का पारखी और सिद्ध हस्त है, और सूर्य पर्वत पर इस निशान का बनना निश्चित रूप से व्यक्ति की बहुत बड़ी मनोकामना की पूर्ण होने वाली है, उसको बताता है। कोई ऐसी मनोकामना है आपके जीवन में, ठीक है ना, कई होंगी, लेकिन मेजर एक मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ये इसको इंगित करता है। और ये धनी होने की भी निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है, करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे, चाहे आप पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप कमाएंगे। तो राजनीति से संबंधित जो चीजें हैं उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी केवल उभरते हुए हैं, ये जरूरी नहीं अभी हो जाएगा। अभी हो सकता है कि आपको नजर तो आ रहा हो लेकिन उतनी बड़ी चीज नहीं आ रही हो, लेकिन आगे के लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। और अभी भी हो सकता है, उसका मैं उपाय दूंगा। विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन में छुपा हुआ है, ये देखिएगा आप। बहुत बड़ा प्रभाव इनका आपके जीवन में 100% पड़ेगा, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। अब देखिएगा दूसरा क्या बन रखा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, ये मछली का चिन्ह है। देखिएगा मछली का चिन्ह हथेली में जहां भी बना हुआ हो बहुत शुभ माना जाता है, कहीं पे भी ये अशुभ नहीं माना जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन का प्रारब्ध बहुत अच्छा हो, पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हो, उसकी हथेली में ही ये मत्स्य आकार का चिन्ह बनता है। और ये जिस ग्रह में बैठता है उसके अनुसार फल देता है, हर ग्रह में धन नहीं देता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसके बारे में क्या प्रमाण है। मैं ऐसे नहीं बात करता हूं, मैं हमेशा प्रमाण के सहित बात करता हूं। और हमारा सामुद्रिक विज्ञान निश्चित तौर पे कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु स्वविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में कहीं भी मछली की ये लकीर होती है वो व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम अपने जीवन काल में करेगा, चाहे वो नौकरी करेगा, चाहे बिजनेस करेगा, या अन्य कोई कार्य हो, उसमें सफल होगा ही होगा। ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति जीवन में बहुत मजबूत रहने वाली है, ये संकेत दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब सूर्यमणि कीर्ति, सूर्यमणि यश, अब ये सूर्य पर्वत पर है, इसका क्या मतलब है कि आगे आप अपने कार्यों में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करने वाले हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी आने वाली है, यश की आपको प्राप्ति होने वाली है, और सरकार द्वारा लाभ की भी आपको प्राप्ति होने वाली है, ये निश्चित तौर पे बताता है। आपका एक सवाल का आंसर भी इसमें आ गया है, आप खुद समझ जाएंगे। अब दूसरा देखिएगा मंगल, ठीक, जो सबसे पहले आपका सवाल था। अब मंगल में यहां पे देखिएगा कि दो लकीरें हैं, ठीक।
अब एक लकीर यहां से आके इसमें मिल रही है, आपको सफलता की प्राप्ति हो गई है, आगे कोई असफलता नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, अब ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, इस व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाती हैं, व्यक्ति का काम चल जाता है। ये बताता है, ऐसा व्यक्ति होटल लाइन में काम कर रहा हो, जमीन जायदाद के काम कर रहा हो, राजनीति में काम कर रहा हो, बहुत बड़ा सफलता ये दिलाती है। जैसे जैसे ये प्रगाढ़ होते जाएंगे, वैसे वैसे दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलता जाएगा और आपको लगेगा, आप महसूस करेंगे कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तीसरा, ये इंगित करता है आप में वास्तव में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की, समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से है, उसका फायदा होने वाला है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखरने वाला है कि यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। देखिएगा, एक बात का ध्यान रखना, ये जो भी चीजें मैं कह रहा हूं ना, ये 100% तभी पूरी होंगी जब मैं एक आपको साधना दे रहा हूं। देखिएगा, मेरे पास हजारों हाथ आते हैं, मैं हर व्यक्ति को साधना नहीं देता हूं, ठीक है ना। जिसको लगता है मुझे कि इसकी किस्मत इस साधना से बहुत अच्छी जगने वाली है, ये जीवन में याद करेगा कि वास्तव में भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और ये व्यक्ति समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है, ठीक है ना, और बहुत बड़ी पावर इसके पास आने वाली है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा धनाढ्य ये बनने वाला है और उससे समाज को कुछ ना कुछ बड़ा मिलने वाला है। उसी व्यक्ति को मैं साधना देता हूं, ठीक है ना। बाकी तो बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, कई हजार करोड़ों वाले, कई बड़े बड़े सत्ताधारी, लेकिन हर किसी को मैं जो है ऐसी साधना नहीं देता हूं। आपको दे रहा हूं, मन से करिएगा, विश्वास रख के करिएगा, यकीन मानिएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा उस प्रकार की सफलता आपको जीवन में मिलने वाली है, ये निश्चित है। ठीक, अब यहां पे मैं सब कुछ नहीं लूंगा, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे भी चिन्ह है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के निशान है। ठीक, अब फटाफट चीजों को चले। देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और इसका लाभ भी होगा। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, इसकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा है। जरूर सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही और यश जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से चीजें हैं उस प्रकार से व्यक्तित्व तो पूरी तरह से उभर नहीं पा रहा है, निखर के नहीं आ पा रहा है, तो यहां तक नाखून जरूर बढ़ाएं तो आपको बड़ा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप भगवान नारायण की भी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, इसका लाभ भी होगा। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने बता दिया है। ये दो रेखाएं वैसे बता दी हैं, लेकिन बता लेता हूं, आपके लंबी आयु की ये सफलता को दिखाने वाली है ये, और व्यवसाय में बड़ी तरक्की करने वाली है। बोलने के ढंग के कारण आप जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी इनके अंदर है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये वीक करेंगे। निम्न मंगल थोड़ा कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो जो है करियर या धन का हो, चाहे वो व्यक्तित्व का हो, चाहे वो ईश्वरीय कृपा का हो, इसमें थोड़ा सा जो है आपको नीचे की ओर धकेल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक साधना दे रहा हूँ। ये तीन चीजें प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अच्छा धन और अच्छी विद्या की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र भी आपका ठीक ठाक है, आगे चलकर लाभ की स्थिति में आ रहा है। बृहस्पति बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बृहस्पति के कारण ये बता रहा है, देखिएगा ऐसा जो बृहस्पति होता है ना, इसको केंद्र वृत्ति माना जाता है या लग्न का माना जाता है। अगर हथेली में ऐसा हो, ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है और व्यक्ति की किस्मत है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, व्यक्ति के और खींचता है। लेकिन बृहस्पति में यहाँ एक कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाता है, तो सामने वाले ऐसे लोगों को अभिमानी समझने लगते हैं, तो इससे थोड़ा आपको बच के चलना है। और कहते हैं कि हथेली का ऐसा बृहस्पति 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। इसीलिए महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति गृहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ऐसा बृहस्पति पर्वत अगर किसी व्यक्ति की हथेली में हो तो व्यक्ति के अंदर मजबूत शारीरिक गठन देता है। लेकिन आप देखेंगे तो मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मौके आपके सामने आने लगेंगे, तो कंफ्यूजन भी ये क्रिएट करेगा। तो थोड़ा आपको जो है उस हिसाब से जीवन में चलना है। वैसे बृहस्पति बहुत अच्छा है। शनि भी आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य पे भी अच्छी चीजें उभर रही हैं, छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। निम्न मंगल, ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। कहीं ना कहीं यात्राएं भी अच्छी दिखाई दे रही हैं, उसका लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, जिससे मानसिक रूप से मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस लेवल अचानक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी वजह से अगर थोड़ा सा कोई शारीरिक समस्या रही भी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना आपका मजबूत होता जाएगा, सुंदर होता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है मजबूत स्थिति रहेगी। मन से भी सुंदरता रहेगी, तन से भी सुंदरता रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और महिलाओं का सहयोग भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए जो आपके लिए बहुत अच्छा है, रियल में उन चीज़ों का मैंने बारीकी से विश्लेषण कर लिया है और जो उपाय हैं मैंने बताए हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके आपको दे रहा हूँ। उन उपायों को जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।